आप लोगों को याद हो आज से कुछ साल पहले 20,000 रुपए के अंदर फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आते थे। पोको F1 जब लॉन्च हुआ था 20,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 लेके आ रहा था, एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है। OnePlus 1 का भी लॉन्च 21-22,000 के अराउंड हुआ था। अब फ्लैगशिप किलर 40,000 रुपए के स्मार्टफोन को बोला जाता है। बाहर से देखने में लगता है भाई स्पेसिफिकेशन भाई 200 मेगापिक्सल कैमरा, 100 वॉट चार्जिंग, ये वो, बट एक्चुअली आप फोन यूज करके देखोगे आपको रियलाइज होगा भाई फोन बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। आईफोन, सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन भाई लाखों में टच कर रहे हैं। काफी सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनका नया वाला वर्जन महंगा है, पुराना वाला उससे स्पेक्स में ही बेटर है, प्राइस में ही बेटर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है पर्दे के पीछे का असली सच बताते हैं आपको। इसके 3 रीजन है भाई, खर्चा, डिमांड और चीजों की कमी। सबसे पहले खर्चे के बारे में बात करते हैं। पहले ऐसा होता था जो मेजर चीजें उसमें काफी ज्यादा मेहनत करी जाती थी, बट अब लोगों को हर चीज बढ़िया चाहिए। उनको गोरिल्ला ग्लास भी चाहिए, उनको पांडा ग्लास भी चाहिए, उनको सेंसर होते हैं, 5G वाली चीजें, तो एक बहुत सारी चीजें भाई एक स्मार्टफोन में इंक्लूड करनी पड़ती है, जिसके बिना एक स्मार्टफोन नहीं बनाया जा सकता। और बना भी दिया तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, बिकेगा नहीं। पहले स्मार्टफोन घर में 1-2 होता था, पापा के पास होता था, मम्मी के पास होता था, बट सबके पास 2-2 स्मार्टफोन है। और इसी को करने के लिए भाई कस्टमर सर्विस सेंटर देने पड़ते हैं, कस्टमर केयर होता है, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गई। और एक्चुअली अगर आप लोगों ने नोटिस करा तो भाई इन्फ्लेशन आ चुकी है। Inflation 8.3%. Families forced to cut back on just about everything. Spiral dip into a financial crisis. हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, चिप्स का प्राइस बढ़ रहा है, खाने का प्राइस बढ़ रहा है, सब्जी का प्राइस बढ़ रहा है, लकड़ी का प्राइस बढ़ रहा है। ऐसे ही भाई स्मार्टफोन्स के इतने कंपोनेंट्स होते हैं, उनका भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके साथ एक और चीज आती है, वो है GST। The GST rate on mobile phones and specified parts shall now be at 18%. तो इससे 6% का प्राइस तो GST की वजह से ही बढ़ जाता है। मतलब 20,000 के स्मार्टफोन के अंदर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा तो भाई GST का ही होता है। आप सब लोगों को लगता रहता है भाई टेक्नोलॉजी टाइम के साथ सस्ती होती है, बट आपका नेक्स्ट फोन जो अभी वाला फोन है उससे काफी ज्यादा महंगा होगा। अगर मैं एक्चुअल कंपैरिजन करूं कुछ साल पहले से, अब में फोन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं। पहले जितना फोन पे पैसा कमाते थे उससे कम कमा रहे हैं, बट भाई फोन के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आसपास आप देखोगे भाई सबके पास फोन ही फोन है, सारी चीजें भाई बढ़िया है, सब लोग बढ़ाते आ रहे हैं फोन, बट भाई स्मार्टफोन की प्रोडक्शन लाइफ टाइम में पहली बार 20% से कम हुई है। इसके पीछे का राज मैं बताऊं। जैसे आईफोन की 2015 और 2010 की प्रोडक्शन का अगर आप खर्चा देखें तो आईफोन 6s प्लस को बनाने का खर्चा 19,000 रुपए था, बट आईफोन 14 प्रो मैक्स को बनाने का खर्चा 40,000 रुपए। तो खाली एप्पल नहीं भाई, सैमसंग और बाकी सारे भाई कंपनीज का भी सिमिलर रहता है। दूसरा रीजन है चिप्स। आप लोग चिप्स खा रहे होंगे भाई, कंपनीज भी चिप्स खा रही है, पर उनको चिप्स देख के दर्द होता है। तो बेसिकली हर स्मार्टफोन के अंदर भी ऐसी चिप होती है भाई, उसको MPC भी बोलते हैं, मदरबोर्ड भी बोलते हैं। वो बस 1-2 कंपनी बनाती थी और कोरोना में वो कंपनियां बंद पड़ गई थी, तो उनको लगा कोई खरीदेगा नहीं, तो उन्होंने बंद कर दी फैक्ट्री। इसकी वजह से एक्चुअली प्राइसेस प्रोसेसर के और जो मदरबोर्ड बनता है उसके काफी ज्यादा बढ़ गए। एक चिप को बनाने में 3 से 5 महीने लगते हैं और बहुत ज्यादा प्योर वाटर का इस्तेमाल होता है। और अगर भाई कंपनी बंद पड़ गई तो 3 से 5 महीने एक्स्ट्रा वो बैकलॉग बिल्ड होता जाता है। ये पुराने ऑर्डर करने हैं, फिर नए ऑर्डर भी करने हैं, तो सप्लाई जो है वो डिमांड के साथ स्केल नहीं हो पा रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे। उसके साथ साथ जो मटेरियल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, सारी चीजें माइनिंग से निकलती है और इन सब चीजों को लेकर काफी सारे रूल्स भी आ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ऐसे दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से भाई ये माइनिंग कम ही हो गई है और इसकी वजह से प्राइसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट भाई थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डिमांड। वो होता क्या था भाई, पहले जब स्मार्टफोन आए थे नए, हर साल भाई बहुत नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट, 30-40% इंप्रूवमेंट है। पिछले साल वाले कैमरा इस साल वाले कैमरे में जमीन आसमान का फर्क है, बट अब फर्क नहीं है। तो जिसने 2 साल पहले लिया था स्मार्टफोन और जो अब ले रहा है स्मार्टफोन, ऐसा कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं है, हल्के फुल्के चेंजेस है। इसलिए ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई अब इसको अपग्रेड क्यों करा जाए जब बढ़िया चल रहा है। भाई नेक्स्ट साल जब कुछ तगड़ा निकलेगा तब कर लें। इसकी वजह से भाई पहले लोग 1-1 साल में, 2-2 साल में अपग्रेड करने लगे थे, अब वही टाइम 3 से 4 साल ले रहे हैं अपग्रेड। और काफी सारे लोगों ने अपनी कंपनियां सेलेक्ट कर ली है कि भाई मेरे को इसी कंपनी से स्मार्टफोन लेने। काफी सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया भाई मैं सैमसंग ही स्मार्टफोन लेता हूँ, काफी लोगों ने डिसाइड कर लिया मैं एप्पल के ही लूंगा। और इसलिए भाई जब कंपनियां बन जाती हैं उसके बाद लोग एक्सपेरिमेंट करना भी कम कर देते हैं। और जब लोग कंपनी डिसाइड कर लेते हैं तो भाई पुराने स्मार्टफोन्स भी वो खरीदने लगते हैं। भाई सेकंड हैंड आईफोन्स भी बिकते हैं, सेकंड हैंड सैमसंग वाले स्मार्टफोन्स भी काफी ज्यादा बिकते हैं। जैसे हमारी टीम में युवराज है, वो आईफोन 10 काफी टाइम से चला रहा है। आईफोन 10 डायनामिक आइलैंड है ठीक ठाक, बट यार नॉच वॉच सही है, 5 साल होने के बाद भी बहुत प्रीमियम फील देता है और ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार अपग्रेड करूं। आप सोच रहे हो कंपनी बन गई, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली जब ये यहाँ पे कंपनीज आई थी इंडिया, तो इंडिया में कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, अपना शिकंजा लपेटने के लिए आई थी सारी कंपनी, और उसके लिए भाई एकदम कम से कम प्राइस, सबसे
उससे कम जो कुछ हो सकता था वो करने के लिए रेडी थी, पैसा भाई डुबाने के लिए रेडी थी काफी सारी कंपनी। बट अब भाई 3-4 साल जब उन्होंने चला ली कंपनी, अब उनको प्रॉफिट बनाना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट भी भाई स्मार्टफोन में आता जा रहा है। बट अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो अब नई आ रही है, जिनको नई कस्टमर और नए भाई मार्केट को एक्वायर करना है। जैसे अभी लावा ने काफी एक नया फोन निकाला है, और मोटरोला भी काफी एक थोड़ा सा नया प्लेयर फील होता है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है मोटरोला की इंडिया में, और ये सब काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स, काफी कम प्राइस पे चीजें लाके दे रहे हैं। और कंपनीज एक चीज और करती है कि बेसिकली जो सस्ता स्मार्टफोन ले रहा है उसको भाई बहुत ज्यादा सस्ता ही लेना है, और जो महंगा स्मार्टफोन ले रहा है, जो 70,000-80,000 रुपए ले रहा है, वो 85 का भी ले लेगा, जो 85 का ले रहा है वो 90 का भी ले लेगा। 5,000 इतना फर्क नहीं आता। और कम प्राइस में 500 रुपए के भाई प्राइस डिफरेंस है, 8,500 का स्मार्टफोन, 9,000 का स्मार्टफोन, भाई जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसीलिए कंपनीज करती क्या है कि अपने सस्ते स्मार्टफोन्स को सस्ता रखने के लिए वो महंगे स्मार्टफोन्स को और ज्यादा महंगा भी कर देती है, जिससे थोड़ा प्रॉफिट बैलेंस हो जाए। और मेरे हिसाब से भाई स्मार्टफोन्स अब इसी प्राइस में रहेंगे। जो इनिशियल हमको प्राइस देखने में था वो कभी वापस नहीं आएगा, पर ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनीज को रियलाइज हो गया कि प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है। अब खाली पैसा बहा के भाई कंपनी नहीं चला सकती। और कंपनीज को भाई नॉट जस्ट एक अच्छा स्मार्टफोन बट एक पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस देना, कस्टमर सर्विस से लेके मार्केटिंग, कांच, हर चीज के ऊपर उनको फोकस करके एक अच्छा बैलेंस स्मार्टफोन बनाना पड़ता है, ताकि भाई कस्टमर निराश ना हो। और कस्टमर को रिटेन करने के लिए कंपनीज चीजें कर रही हैं। जो मैं सही बताता हूँ, स्मार्टफोन सस्ते नहीं होने वाले मेरे हिसाब से, बट आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि भाई स्मार्टफोन थोड़ा महंगा लेके अपग्रेड धीरे से करें, या फिर EMI पे ले लें काफी सारे लोग स्मार्टफोन। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा तेरे को कॉलेज में बाइक दिला दूं, मैं गाड़ी चलाऊँ, तो मैंने कॉलेज में साइकिल चलाई बट फिर मैंने डायरेक्ट गाड़ी काफी बढ़िया ली थी 1-2 साल बाद। आई होप आप लोग नेक्स्ट लेवल मेहनत करना और डायरेक्ट फ्लैगशिप ही लेना, आपकी किस्मत में वही लिखा है। बाय बाय।